student. In this part, we talk about land is the natural resources. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको. What is land made of? Is land flat everywhere? What do you see on land? Does man produce soil or land? What has man created on land? If a deep pit is dug in the ground, what do you find there? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको जब आप यहाँ जब आगे आगे आपको मिलते जाएंगे, बस आप अच्छे से सुनिए, समझिए, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. लैंड. तो लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉइल, बिग रॉक. तो मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ. लैंड मेड अप ऑफ स्टोन, सॉइल एंड बिग रॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा. लैंड इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर. हर जगह वो फ्लैट नहीं है. कहीं सम प्लेसेस में वो फ्लैट है, सम प्लेसेस में वो हिली है. यस, फ्लैट है क्या हर जगह? नहीं. तो आप खुद ही ऑब्जर्व करते रहते हो, खुद ही आपने ऑब्जर्व ये चीज़ें की होंगी. अब जो लैंड में रहने वाले जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी लैंड पे डिपेंड है. देखते हैं किस तरह से. अब कुछ जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, बोरो डिग करते हैं, अपना बिल बनाते हैं इस पे रहने के लिए. एज अ शेल्टर वो लोग अपना बिल बनाते हैं लैंड पे. इस तरह से वो लैंड का यूज़ करते हैं. और जो ह्यूमन बीइंग है वो भी डिफरेंट तरीके से अपनी नीड पूरी करते हैं लैंड के थ्रू. जो एनिमल्स है वो भी, अब जैसे ह्यूमन बीइंग्स है वो फार्मिंग और हाउस बिल्ड करने के लिए, रोड बिल्ड करने के लिए लैंड पे डिपेंड होता है. साथ ही साथ मिनरल, क्रूड ऑयल, इस नेचुरल गैसेस, ये सब पाने के लिए भी लैंड पे डिपेंड होते हैं ह्यूमन बीइंग. तो आपने देख लिया कि लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो फॉर द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो नेक्स्ट हम लैंड के बारे में, कैसे लैंड फॉर्म होती है ये देखेंगे. तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं हम. यहाँ पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. आपको बस क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेनी, प्लास्टिक बॉटल लेनी है, एंड सॉइल लेना है, सम स्टोन्स लेने हैं, सैंड लेना है और ड्राई लीव्स लेनी है, प्लस वाटर लेना है. आपको इस बॉटल को ऊपर से कट कर देना है और इसमें ये जो सॉइल है, ड्राई लीव्स है, सैंड है, स्मॉल स्टोन्स है, ये सब इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना, स्टीर कर देना है. और उसके बाद नेक्स्ट डे उसको ऑब्जर्व करना है. वैसे रख देना है, नेक्स्ट डे उसको ऑब्जर्व करना है. नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, सबसे अपर लेयर में ड्राई लीव्स दिखेंगी, उसके बाद सॉइल दिखेगा, उसके बाद सैंड और स्मॉल स्टोन्स, और लास्ट लेयर किसकी दिखेगी, बिग स्टोन की. ऐसे ही सेम लेयर आपको किसकी दिखेगी, लैंड की भी लेयर आपको सेम इसी तरह नजर आएगी. देख सकते हो आप यहाँ पे. देखो सबसे ऊपर आपको क्या नजर आ रहे हैं, सबसे ऊपर का लेयर है ह्यूमस. यहाँ पे आपको लीव्स दिख रहे हैं. फिर आपको क्या नजर आ रही है, सॉइल का लेयर, फिर इमेच्योर सॉइल, फिर लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक और बेड रॉक. अब वन बाय वन हम इस लेयर को समझेंगे. सबसे ऊपर वाले लेयर पे क्या है, ह्यूमस. ह्यूमस मतलब यहाँ पे मैच्योर सॉइल होती है. जो ये लेयर होती है, ये लेयर फार्मिंग के लिए काम आती है. यहाँ पे देखो प्लांट ग्रो कर रहे हैं इस लेयर पे, तो इससे समझ में आता है ये लेयर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है ह्यूमन बीइंग के लिए और प्लांट्स वगैरह को ग्रो करने के लिए. तो सबसे पहले आपके इसमें होगा इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर ह्यूमस. ये है क्या, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सॉइल को, वाटर होल्ड करने के लिए हेल्प करता है. देखते हैं ये क्या है इतना इम्पोर्टेंट चीज़. तो आपकी बुक में ही इसके बारे में दिया है. चलते हम नेक्स्ट पेज की तरफ. ये देखिए यहाँ पे ह्यूमस. तो ह्यूमस इज अ लेयर फॉर्म बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल. तो ये जो डीकम्पोजिशन होता है डेड प्लांट्स और डेड एनिमल का, माइक्रोब के थ्रू होता है. माइक्रोब मीन्स होता है जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप में ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, टाइनी ऑर्गेनिज्म, वेरी स्मॉल इन साइज.
तो वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल का डिकम्पोजिशन करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं, पूरी तरह से डिग्रेड, वो एकदम फाइन पार्टिकल में हो जाते हैं, फाइन पार्टिकल हो जाता है डेड प्लांट और एनिमल का। और इस वजह से सॉइल का कलर भी क्या होता है, फाइन पार्टिकल किस में मिलते हैं, सॉइल में, और सॉइल का कलर भी क्या हो जाता है, ब्लैकिश कलर का हो जाता है, ब्लैकिश कलर आ जाता है। और साथ ही साथ जो इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। तो ये ह्यूमस सॉइल में क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हेल्प करता है सॉइल को फर्टाइल बनाने में, प्लांट्स को ग्रो करने में। और जो ह्यूमस होता है ये और किस लिए भी इम्पोर्टेंट है, सॉइल एरेटिक होती है, इससे सॉइल में वाटर होल्डिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और गुड फर्टाइल सॉइल कैसी होती है, 33% से लेके 50% के बीच की जो सॉइल होती है वो गुड फर्टाइल सॉइल में गिनी जाती है। फिर से हम चलते हैं उसकी नेक्स्ट लेयर की तरफ। तो नेक्स्ट लेयर है इमेच्योर सॉइल। क्या है यहाँ पे, सैंड है। सैंड दिखेगा आपको, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्टोन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंसेक्ट, वर्म्स, ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद की नेक्स्ट लेयर है लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स। तो नेक्स्ट लेयर ये है। इसके बाद जो लास्ट लेयर आती है वो होती है बेड रॉक। मतलब यहाँ से आप देख लो कि सॉइल का प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, स्टोन का बढ़ते जा रहा है। अब ये बेड रॉक, यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, स्मॉल स्टोन भी दिख रहे हैं कुछ। तो ये जो बिग स्टोन्स होते हैं इस बेड रॉक में से हमें क्या मिलते हैं, जो मिनरल्स है वो मिनरल्स हमें यहाँ से मिलते हैं, इस बेड रॉक से मिलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। मैनमेड प्रोसेस है क्या सॉइल फॉर्मेशन, नो, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन। अब ये सॉइल फॉर्मेशन किससे होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से। अब बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट कौन से होंगे, जो कि हीट और कोल्ड और वाटर, सन, विंड, इस तरह के रेन, इस तरह ये है अबायोटिक कंपोनेंट, नेचुरल कंपोनेंट। इससे क्या होता है, वेदरिंग होता है बेड रॉक में, मतलब जो बिग स्टोन्स होते हैं वो स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, स्मॉल पीसेस में। तो ये जो और क्या होता है, सैंड और सॉइल फॉर्म होती है इससे। अब जो माइक्रोब्स है, वर्म्स है, इंसेक्ट हैं, ये किस में आएंगे, माइस, रैट्स, ये सब वर्म्स, ये सब किस में आएंगे, ये सारी ये होंगे एबायोटिक। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, इस तरह के सैंड और सॉइल जहाँ पीसेस में फॉर्म होते हैं वहाँ पे। अब जैसे बायोटिक कंपोनेंट में भी इनको इंक्लूड किया जाएगा, जैसे ट्री हो गए सब, ट्री के जो रूट्स होते हैं, जैसे जैसे ये माइस वगैरह होल भी करते हैं उसमें, और रूट्स हो गए, ट्री हो गए, ये लैंड पे ग्रो करते हैं। उनके जो ट्री हो गए जो लैंड पे ग्रो करते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी रॉक की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं वाटर की सर्च में, तो तब भी रॉक में क्या होती है, वेदरिंग होती है। बायोटिक कंपोनेंट हो गए तो उसमें क्या होती है, वेदरिंग होती है रॉक में, रॉक के भी उससे भी स्मॉल पीसेस होते हैं। और इस प्रोसेस को सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस से होती, बहुत स्लो प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कम से कम इसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। 2.5 सेंटीमीटर थीक लेयर बनने के लिए सॉइल की, मैच्योर सॉइल की थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। और इसे डिस्ट्रॉय होने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत कम समय में सॉइल डिस्ट्रॉय होती है। जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इसकी वजह से इस इतने शॉर्ट पीरियड में क्या होती है, सॉइल डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है, नेसेसरी कि हम अपने सॉइल को कंजर्व करें, इसको इरोज होने से प्रिवेंट करें, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करें। और ये प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रीनरी, ग्रीन कवर इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब लैंड पे हमें ट्रीज, प्लांट, शर्ब, ग्रासेस ये ग्रो करने पड़ेंगे, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होगा, हम अपने सॉइल को कंजर्व कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। अब जैसे फॉरेस्ट
जैसे कभी कभी अधिक अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट पूरे ब्यूरीड हो जाते हैं, मतलब अंडर सॉइल में गड़ जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं और कई सालों तक वैसे रहते हैं। उसमें कुछ प्रोसेस होने लगती है और जो प्रोसेस होती है, जो द प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, फॉसिल्स फ्यूल फॉर्म होते हैं। जैसे आप, इससे हमें वी गेट फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, ये सब हमें यूजफुल मटेरियल वहाँ से मिल पाते हैं। जैसे कि तार, वैक्स, ये भी वैक्स फ्रॉम द फॉसिल्स फ्यूल्स, ये फॉसिल्स फ्यूल्स से मिलता है, उसे हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ये सब हमें किससे मिलता है? और फॉसिल फ्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं आपको समझ में आ गया। जो फॉरेस्ट है, जो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, गड़ जाते हैं, काफ़ी सालों में, बहुत सारे ईयर्स उनको लग जाते हैं, मिनी एजर्स लग जाते हैं, उसके बाद उनमें क्या होता है, जो प्रोसेस फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस के बाद हमें क्या मिल सकता है, फ्यूल फॉर्म होता है, जो कि हम यूज़ करते हैं पेट्रोल, डीजल जैसे फ्यूल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमारी, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हमें अर्थ में अवेलेबल है। अब इनका प्रोपोर्शन देख लेते हैं। जैसे लैंड 29% लैंड अवेलेबल है, और 0.3% ओनली फ्रेश वाटर अवेलेबल है, 21% ऑक्सीजन अवेलेबल है। पर ये सभी हमारे लिए सफिशेंट है। हमें ये प्रोपोर्शन, इतने कम प्रोपोर्शन में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये सारी चीज़ें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड पूरी कर रही हैं। बट स्पेशली ह्यूमन बीइंग को इसके लिए अवेयर हो जाना चाहिए कि वो इन रिसोर्सेज को अच्छे से कंजर्व करके रखे, अपनी ग्रीड को कंट्रोल करे, अपनी लालच को कंट्रोल करे, नहीं तो उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ देखते हैं, एक इंस्टीट्यूट है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता है, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1875 में। ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए होता है। इसलिए इसमें जो वेदर फोरकास्ट, पहले ही वेदर फोरकास्ट कर लिए ऑब्जर्व किया जाता है, वेदर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी वजह से देखिए हमें कहाँ पे तूफान आने वाला है, रेन, बहुत तेज़ बारिश होने वाली, इस सब की ग्लोबल वार्निंग हमें पहले ही मिल पाती है। थैंक यू स्टूडेंट, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे।